देखिए अभी हिंदी को लेके जब से जैसे कि आपके हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो आपको तरह तरह के ऐसे ऐसे वर्ड्स आए आते होंगे जो लगता होगा कि सर ये है क्या। जैसे कि हम पीछे लिखे हुए हैं, पहला है कि यथार्थवाद, छायावाद और उत्तर छायावाद। इन शब्दों में आप बार बार कंफ्यूज होते होंगे जब आप हिंदी पढ़ते होंगे, तो हम उसी को 1 मिनट में समझाने का थोड़ा आपको कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तर छायावाद क्या होता है। उत्तर छायावाद में उन कवियों को रखा गया है जिनका जो लिखत लिखने का जो समय है वो 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी के बीच है। साथ ही साथ जो कल्पनाशीलता से हटकर यानी इमेजिन से हटके सामाजिक समस्याओं को उठाते हैं, साथ साथ राष्ट्रीय चेतना यानी देश के विकास में ऐसे ऐसे मुद्दा को लिखते हैं जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, एवं व्यक्तिगत अनुभव से भी ये बताते हैं कि किस प्रकार देश के विकास के लिए काम चलाया जाए। तो इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो दिनकर है। तो याद रखिएगा कि उत्तर छायावाद में उनको रखा गया जिनका समय लाइन है, टाइम लाइन यहाँ पे 1930 से 40 दशक। साथ ही साथ ये कल्पनाशीलता से हटके, इमेजिनो से हट से सामाजिक समस्या को हम उठाते हैं। अगला है छायावाद। छायावाद में लेखक कवियों को रखा गया जो व्यक्तिगत सुख दुख को लिखते हैं, देश की परिस्थितियों के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कविताएं लिखते हैं, उसे छायावाद कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए दिनकर छायावाद में या उत्तर छायावाद में? तो ये है उत्तर छायावाद में। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सामाजिक समस्याओं को उठाया है। ठीक है, अगला है यथार्थवाद। सर ये यथार्थवाद क्या है? तो वैसे कवि जो सामाजिक समस्याओं को लिखते हैं, राजनीतिक जागरूकता करते हैं, साथ ही साथ जीवन के सत्य को बताते हैं, वैसा सत्य जो कड़वा है लेकिन वो बताना चाहते हैं। तो याद रखिएगा यथार्थवाद, छायावाद और उत्तर छायावाद। इसी तरह हम मेन मेन पॉइंट को आपको बतलाते रहेंगे। ठीक है।